नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अब तक तो आपने बिहार के अलग अलग जगहों की विकास यात्रा और उनकी खासियतों को देखा और सुना होगा। आज हम आपको नेपाल और यूपी की सीमा पर स्थित पश्चिमी चंपारण जिले का आदिवासी बहुल क्षेत्र हरना टांड की विकास यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। ये क्षेत्र कभी नक्सलियों की पनाहगार हुआ करता था, लेकिन आज मेडिकल हब बन गया है और अस्पतालों के गांव के नाम से मशहूर हो रहा है। दरअसल बगहा 2 प्रखंड के आदिवासी बहुल्य हरना टांड में एक चिकित्सक कृष्ण मोहन राय की सोच और सेवा भाव से प्रेरित होकर दर्जनों युवक युवतियों ने मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है। लिहाजा आज यहां महज 100 मीटर के दायरे में तकरीबन 40 निजी क्लिनिक और अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। इन्हें आदिवासी डॉक्टर ही चला रहे हैं। इससे रेड कॉरिडोर के इस इलाके की फिजा बदल गई है। जी हां, पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे आदिवासी बहुल इलाके की पहचान कभी रेड कॉरिडोर के तौर पर हुआ करती थी। साल 1980 के दशक में यहां नक्सली गतिविधियों और डकैतों के तांडव की वजह से ना तो कोई बसना चाहता था और ना ही आने जाने की हिम्मत कर पाता था। आलम यह था कि हरना टांड में वीरानगी छाई रहती थी और महज गिनती के परिवार बसते थे। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को यहां हाट लगता था, लेकिन आज इलाके की फिजा बदल गई है और अब बाजार में प्रतिदिन रौनक बनी रहती है। एक डॉक्टर जिसने गांव की तस्वीर बदल दी है। दरअसल वर्ष 1984 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई करने वाले कृष्ण मोहन राय आदिवासी बहुल क्षेत्र के पहले डॉक्टर बने, जिसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र लौकड़िया में उनका पदस्थापन हुआ। लेकिन साल 1992 में जब उनका स्थानांतरण सीतामढ़ी हुआ तो पारिवारिक मजबूरियों की वजह से उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने हरना टांड में अपना निजी क्लिनिक अस्थायी तौर पर खोल लिया। काफी संघर्षों के बाद डॉक्टर कृष्ण मोहन राय की ऐसी पहचान बनी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंचने लगे। लिहाजा आदिवासी युवक युवतियों के लिए डॉक्टर के एम राय आइकन बन गए। नतीजा ये हुआ कि आज आदिवासी समुदाय में 40 से 50 डॉक्टर हैं, जिसमें से हरना टांड में 20 से 25 ने अपना निजी क्लिनिक खोल लिया है। यही वजह है कि ये इलाका अब मेडिकल हब के रूप में मशहूर हो गया है। बन रही है चिकित्सकों की अस्पताल का एक हॉस्पिटल, विलेज ऑफ हॉस्पिटल हो गया है। दरअसल मैं थरुहट नहीं थारू जाति से पहला MBBS डॉक्टर हूँ, जिसको लेके पूरे थारू समाज में था कि एक डॉक्टर बना तो कम से कम थरुहट में रहे। और मेरे पिताजी, उनके यहाँ भी कुछ लोग आके पैरवी करते थे कि बोला ना अपन बेटोबा के आके हरने टांड रहे। फादर एक दिन हमको बोले कि बबुआ से कहाँ कहाँ जाते रे, दिल्ली रहते रे, काहे ना हरने टांड रहते रे। उनका एक छोटा सा वाकया याद है। बोलते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अमेरिका चल जाइबा, इंग्लैंड चल जाइबा तो तहरा के जाने, थारू होके थरुहट में रह, सेवा कर, फिर नौकरी हुई तो जहां मन करी तहां जाइए। तो लोगों का प्रयास ऐसा रहा कि हम हरने टांड के बन के रह गए और इसमें 6-7 साल समय लगा। इस चीज को भी हम भूलते नहीं हैं। छोटा सा काम शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे और भी हमारे जो इष्ट मित्र थे पटना मेडिकल कॉलेज के, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के, उनका भी हम सहयोग लिया करते। क्षेत्र के लोग, चिकित्सक, युवा आपको अपना गौरव और प्रेरणा मानते हैं। कितना आपको गर्व हो रहा है कि आपके पीछे फहरिस्त लग गई है, दर्जनों नहीं यहाँ से आइकॉन मानते हैं। इस चीज के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, हम कभी भी अपने आप को इतना ऊंचाई पर पहुंचने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन लोगों का स्नेह, प्रेम और हमने जो अपना एक श्रद्धा पूर्वक काम किया, इसके चलते लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी प्रेम उमड़ी। इसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर कृष्ण मोहन राय प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। लेप्रोस्कोपी एंड लेजर सर्जन MBBS डॉक्टर ब्रजकिशोर काजी बताते हैं कि उनके प्रेरणा स्रोत यहाँ के
प्रसिद्ध डॉक्टर कृष्णमोहन राय हैं। दशकों पूर्व जब इस अति पिछड़े दुर्गम आदिवासी बहुल इलाके में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं हुआ करता था और मरीजों को लाने और ले जाने का एकमात्र साधन चारपाई था, तब पूरे सेवा भाव से डॉक्टर राय ही लोगों का इलाज किया करते थे। एक्चुअली में सर इधर विगत 1-2 साल के अंदर तो बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आज से 1-2 साल 3 साल पहले तक नॉर्मल जनरल ही सर्जरी वर्जरी हुआ करता था, लेकिन अब तो यहाँ बड़ा बड़ा सर्जरी भी होना शुरू हो गया है, दूरबीन विधि द्वारा, लेजर विधि द्वारा। आजकल बेहोशी वाले डॉक्टर भी इजीली यहाँ अवेलेबल हो पाते हैं, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है स्वास्थ्य सेवा में। आखिर ये प्रेरणा कहाँ से लोगों को मिली? कितने डॉक्टर इलाके में होंगे आपके? हमारे इलाके में तो लगभग 40-50 से ऊपर ही डॉक्टर होंगे अभी, और सबको प्रेरणा सर से ही मिला, जो हमारे रिस्पेक्टेड मोस्ट सीनियर हमारे आदरणीय डॉक्टर के.एम. राय सर हैं, उन्हीं से सबको मिला है। तो डॉक्टर बृजकिशोर काजी जो है, उनका कहना है कि कृष्णमोहन राय मरीजों के घर तक अपना क्लिनिक छोड़कर चले जाते थे। धीरे धीरे आसपास के गांव तक उनके बारे में लोगों को जानकारी हुई और फिर मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही युवाओं और अभिभावकों में भी जागरूकता आई, जिसके बाद अभी इस इलाके में 40 से 50 की संख्या में आदिवासी युवक युवतियां डॉक्टर हैं। पिछले कुछ सालों में हरनाटांड में निजी नर्सिंग होम का जाल बिछ गया है। अब तो लेजर तकनीक या अन्य अत्याधुनिक संसाधनों से लोगों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर आज भी महज 50 से 100 रुपए के फीस में मरीजों को देखते हैं। इस परंपरा की शुरुआत भी सभी के आइकन और गुरु के.एम. रॉय की ही देन है। उप स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार नीरज बताते हैं कि जब मेरा पदस्थापन यहाँ हुआ तो मुझे भी डर लगता था। हालांकि यहाँ आने के बाद स्थितियाँ पहले से बेहतर लगी हैं। ये ऐसा इलाका है जहाँ प्रत्येक आदिवासी गांव में 1 से 2 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। हरनाटांड आज मेडिकल हब बना हुआ है। डॉक्टर राजेश कुमार नीरज, चिकित्सा पदाधिकारी उप स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड, कहते हैं कि यहाँ बिहार के अलावा यूपी से लोग इलाज कराने पहुँचते हैं, क्योंकि इस इलाके में 20 से 25 निजी क्लिनिक हैं जो आदिवासी डॉक्टरों द्वारा संचालित हो रहे हैं। 90 से 98% चिकित्सक डिग्रीधारी हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग के स्तर से लगातार इन अस्पतालों की मॉनिटरिंग होती है। हरनाटांड पहले रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था, नक्सल प्रभावित इलाका था, लेकिन आज अस्पतालों के गांव के रूप में जाना जा रहा है। देखिए, मेरी पोस्टिंग जब यहाँ हुई तो मैं भी डर रहा था, किसी बहुत ही इंटीरियर इलाके में मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ आया तो यहाँ लोगों को देखा कि ये तो चिकित्सा का हब है, तो मैंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखने के बाद पता चला कि यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से कोई ना कोई लड़का मेडिकल में ना हो। और यहाँ का इंस्पिरेशन ऐसा हुआ मेरे ऊपर भी कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, तीनों मेडिकल में हो गए। संयोग से दामाद भी डॉक्टर ही मिल गए। और यहाँ पर जितने डॉक्टर का स्थिति ये है कि 90% से 98% डॉक्टर जो है सब डिग्री धारक हैं, और हम लोग बराबर उसका मॉनिटर करते रहते हैं। उनकी चिकित्सा प्रणाली भी सही है, और पेशेंट का हमको लगता है कि पूरे स्टेट का उत्तर प्रदेश से भी मरीज आते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हरनाटांड मेडिकल का हब बन चुका है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एक समय था जब लोग इस इलाके में बसना नहीं चाहते थे। आज मेडिकल हब बनने के बाद हर कोई यहाँ बसना चाहता है और व्यवसाय करना चाहता है। यहाँ जमीन का रेट आसमान छू रहा है और जिला हेडक्वार्टर के जमीनों से ज़्यादा महंगा है। महज 100 मीटर के दायरे में यहाँ हर विभाग के डॉक्टर मिल जाएंगे, जो काफ़ी कम खर्च में बेहतर इलाज करते हैं। इसमें 8 से 9 तो सर्जन डॉक्टर हैं। हरनाटांड आदिवासियों की आर्थिक राजधानी बन रही है। जी, आज के समय में हरनाटांड आदिवासियों की आर्थिक राजधानी है, और सही मायने में ये थरवट की राजधानी भी। और पहले का दौर था जब ये नक्सल प्रभावित और डाकुओं का इलाका था, जहां लोग शाम में निकलना पसंद नहीं करते थे। और अभी के दौर में यहाँ पे लगभग हर विभाग के डॉक्टर हैं, और दूर दूर से मरीज यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए, और बहुत ही सस्ते दरों पे अच्छी सुविधा के साथ इलाज यहाँ मौजूद है। स्थानांतरण के बाद
कहानी यहाँ की बदल चुकी है। इस इलाके की तस्वीर बदलने की वजह बने हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन राय। वो कहते हैं कि कुछ मजबूरियों की वजह से हरनाटांड में अपना क्लिनिक खोला था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS और राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली से रेजिडेंट सर्जरी एवं ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद 1984 में उन्हें नौकरी मिल गई थी। उप स्वास्थ्य केंद्र लौकड़िया में पदस्थापन हुई। इस बीच 1992 में उनका स्थानांतरण सीतामढ़ी कर दिया गया, जिसके बाद पारिवारिक कारणों और कुछ मजबूरियों की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी और पिताजी के सलाह पर हरनाटांड में निजी क्लिनिक खोल लिया। इसके आगे डॉक्टर कृष्ण मोहन राय ने बताया है कि मैं जब यहाँ आया तो सिर्फ बुधवार को हाट बाजार लगता था। उसी दिन मैंने अपने क्लिनिक पर बैठना शुरू किया। धीरे धीरे 4 साल के संघर्ष के बाद स्थितियां सुधरी और फिर मरीजों का विश्वास जमना शुरू हुआ। नतीजतन उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। उस समय थारुओं को आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन साल 2003 में आरक्षण मिलने के बाद कई युवक युवतियों ने मेडिकल के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की और फिर यहाँ अपना अपना निजी नर्सिंग होम भी खोलना शुरू कर दिया। आज ये इलाका अस्पतालों का गांव बन गया है और हर तरह के इलाज की सुविधा यहाँ मौजूद है। हरनाटांड शहर से कम नहीं है। अब बता दें कि हरनाटांड आज किसी शहर से कम नहीं दिखाई देता है। मेडिकल हब होने के कारण कई लोगों का यहाँ रोजगार चलता है। होटल के अलावा बाइक और ट्रैक्टर की कंपनियों की एजेंसियां भी खुल गई हैं। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पूर्व में नक्सल प्रभावित ये इलाका आज आदिवासियों की आर्थिक राजधानी है, जहां तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी आश्रित है। हरनाटांड को थरूहट की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। इसके बावजूद अब ये क्षेत्र आदिवासी डॉक्टरों के लिए जाना जा रहा है। आदिवासी डॉक्टरों ने यहाँ सस्ते और रियायती दरों पर इलाज का जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लिहाजा बिहार में इस गांव की पहचान अब विलेज ऑफ हॉस्पिटल के रूप में बन गई है। आज दर्जन भर सर्जन, MD, मेडिसिन और ऑर्थो के साथ साथ लेप्रोस्कोपी व आंख समेत दांत के अलावा महिला प्रसूता विशेषज्ञ, ऐसे विभिन्न विभागों के बड़े डिग्रीधारी चिकित्सक यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। खास बात यह है कि अस्पतालों के इस गांव में सभी विभाग के चिकित्सकों की आउटडोर OPD में फीस महज 50 से 100 रुपए है। वो भी अत्यधिक गरीब लोगों के लिए अक्सर माफ कर दी जाती है। लिहाजा आलम यह है कि हर रोज बिहार के कई जिलों समेत सीमावर्ती नेपाल और उत्तर प्रदेश से मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।